बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम टू माई चैनल इजी कुकिंग विद मिशकात। आज बहुत ही मज़े की ज़बरदस्त किस्म की बिरयानी रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। ईद का दूसरा दिन है और ईद के इस पुरमसरत मौके पे मैं ऐसी रेसिपी शेयर कर रही हूँ ताकि आप बहुत जल्दी इसको बना सकें और दावतों में इसको शामिल कर सकें। जहाँ इतनी सारी डिशेस बनाई जाती हैं तो वहाँ आसान होता है कि जो रेसिपी इजी भी हो, मज़ेदार भी हो और जल्दी बन जाए। तो ये बहुत ही जल्दी बनने वाली बिरयानी है और बहुत मज़े की भी है। तो देखिएगा कि ये मैं कैसे बनाती हूँ और इसमें कौन कौन से मसाले कब डालूँगी, तो साथ साथ आप देखिएगा। तो साथ साथ मैं आप लोगों को बताऊँगी ताकि आप लोगों का भी खाना जल्दी बने। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए बीफ बोटी है, बीच में बोन्स भी हैं और ये 1.5 kg है, यानी 1.5 किलो है। और उसके बाद ये पौना कप ऑयल है। तेल थोड़ा सा कम डालना है क्योंकि ऑलरेडी बीफ में वैसे भी चिकनाई ज़्यादा होती है। और इसमें 4 मीडियम साइज़ के प्याज हैं जो इस तरह स्लाइसेस में काट लिया है और इन्हें ब्राउन होने तक फ्राई करना है, इतना करना है। और थोड़ा सा इसे निकाल लेना है क्योंकि बिरयानी में तो फ्राई प्याज जो एंड पे डालती हैं ना चावलों में, उसका बड़ा अच्छा टेस्ट आता है, मज़ा आता है और खुशबू भी होती है। अब ये गोश्त इसमें साथ शामिल कर देना है, साथ साथ पकता रह जाएगा और साथ साथ मसाले शामिल करते जाएंगे। तो इस तरह बहुत आसान हो जाता है इस तरह बिरयानी बनाना और जल्दी भी बनती है। तो साथ ही 2-2.5 टेबल स्पून भर के अदरक, लहसुन, हरी मिर्च का पेस्ट डालना है। और इस तरह ये लाल मिर्च जो हो जाती है हरी मिर्च में, तो वो भी मैं साथ ही पीस देती हूँ, तो उसका भी एक बड़ा अच्छा जायका हो जाता है। तो साथ साथ बस इसको मिक्स करते जाएं। 1-2 मिनट के बाद फिर साथ दूसरे मसाले साथ में शामिल कर दूंगी। ये गोश्त का अपना ही पानी छोड़ा हुआ है, मैंने पानी इसमें शामिल नहीं किया। और इसमें ये बिरयानी मसाला 3 टेबल स्पून है और सूखा धनिया 1 टेबल स्पून, नमक 1 टेबल स्पून, काली मिर्च 1 टीस्पून ये साथ शामिल कर देनी है। तो ये बिरयानी मसाला कोई भी जो आपको पसंद हो वो डाल लें। ये जायफल जावित्री है, इसको मैंने बारीक पीस के वो भी साथ शामिल कर देना है। और साथ अब जो साबुत मसाले हैं वो हैं दालचीनी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग है और सफ़ेद ज़ीरा है और 1 टीस्पून काली मिर्च साबुत। तो क्वांटिटी मैंने साथ लिख भी दी है, स्क्रीनशॉट करके देख लीजिएगा। और साथ इसी क्वांटिटी के साथ डाल। और 5 ये टमाटर हैं तो इनको चॉप करके वो भी साथ डाल देंगे। तो इस तरह जी आप ईद की दावतों में इसे शामिल करें, जल्दी भी बनेगी, मज़ेदार भी बनेगी। जब ज़्यादा चीज़ें बनानी हो या डेली बनाना हो तो फिर ये आसान जो शॉर्टकट है ना वो निकालते हैं। तो ये बहुत मज़े की बिरयानी मैंने कहा चलें आपके साथ शेयर कर देती हूँ ताकि ईद पे आप भी इसका मज़ा लें। और अब ये करना है कि अगर तो आपके पास टाइम है तो उसी कढ़ाई पे फिर आप दम लगाएं, इसको थोड़ी देर स्टीम पे पकाएं तो गल जाएगा गोश्त। अदरवाइज़ जल्दी पकाना है और ज़्यादा जल्दी पकाना है तो फिर मैंने इसे कुकर में डाला है और 1 कप जो है वो योगर्ट का साथ दही का डाल दिया। तो इसमें 7-8 मिनट में ही ये गल जाएगा क्योंकि जो ताज़ा गोश्त होता है वो जल्दी गलता है। साथ मैंने 3 मग जो होते हैं बड़े, वो मैंने चावल डाले हैं, वो 10 मिनट मैंने भिगो के रखे हुए थे, उनको वॉश करके वो डाला है। और 3 मग के हिसाब से 3 टेबल जो है स्पून वो नमक डाल दिया और ½ टीस्पून ज़ीरा है और 1 दालचीनी का पीस। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा इसमें मसाले नहीं डाल रही क्योंकि बीफ का गोश्त वैसे ही थोड़ा भारी होता है और मसालों के साथ फिर और ज़्यादा हो जाता है। तो ये देखिए जी गोश्त गल चुका है साथ। अब इसको मैंने दोबारा बड़े पैन में डाला है और अब फुल फ्लेम पे एक्स्ट्रा पानी ट्राई कर लेंगे। और साथ ये आलू बुखारा है, सूखा आलू बुखारा थोड़ी देर भिगोया हुआ था, वो 4 इसमें शामिल कर दिए। और उसके बाद जो इमली है उसका जो पानी जो साफ़ इसमें छान के तो वो डाल देंगे ताकि वो जो दाने हैं उसके जो बीज हैं वो निकल जाएं और वो इसमें शामिल ना हो। तो ये पानी एक्स्ट्रा थोड़ा सा सुखा के और अब इसी देगचे में तो ये देखिए कि मैंने थोड़ा जो अलग प्लेट में निकाल लिया है बिरयानी का कोरमा और इसी में दम लगाऊंगी। चावल तो ये बहुत ही आसान हो जाता है इसको पकाना। तो ये देखिए चावल जो है वो तकरीबन 70% गल चुके हैं और इनको अच्छी तरह छान के और साथ जो है अब इसकी वैसी तय लगानी है जैसे लगाते हैं। ये धनिया है, पुदीना है, हरी मिर्च है और साथ जो है वो लेमन स्लाइसेस हैं। तो इस तरह मैंने 1-2 तहें लगा दी। तो ये बहुत ही मज़ेदार बिरयानी बनती है। तो ये यहाँ पे बैलेंस रखना होता है कि अगर आपका जो कोरमा है उसमें ग्रेवी पतली है तो फिर आप चावल कम गलाएंगे,
तो वो उस हिसाब से जो देखना होता है, वरना अगर चावल ज़्यादा गल जाएँ और अगर शोरबा ज़्यादा हो तो फिर वो चावल गिर जाता है। इसलिए उसको बैलेंस रखने के लिए अगर आपके पास जो कोरमा है वो ज़्यादा ड्राई हो गया है तो फिर चावल को ज़्यादा गला लिया करें। तो अब यहाँ पे 1 टेबल स्पून मैंने केवड़ा लिया, थोड़ा सा पानी शामिल करके फूड कलर डाल दिया और उसको मिक्स करके चावलों पे डाल दिया। साथ थोड़ा सा फूड कलर मैं इस तरह छिड़क देती हूँ, तो इस तरह बहुत अच्छा इनका चावल का जो कलर है बहुत अच्छा आता है। अब ऊपर मैंने फ्राइड अनियन डाल दिया है, जो ब्राउन प्याज है वो डाल दिया है और यहाँ पे अब चावलों को दम देना है। 5 मिनट थोड़ा सा मीडियम फ्लेम है, 10 मिनट लो फ्लेम है और फिर 15-20 मिनट यूँ ही छोड़ दिया करें। तो ये देखिए जी, बिरयानी ज़बरदस्त किस्म की तैयार हो गई है। तो निखरे निखरे चावल हैं, कलरफुल, बड़े मज़ेदार। तो हमने बहुत इन्जॉय किया इस बिरयानी को खा के, आपके साथ शेयर कर दिया है ताकि नेक्स्ट डे आप भी इसको बनाएं, खुद भी खाएं, दूसरों को खिलाएं, इन्जॉय करें और अपनी दुआओं में याद रखा करें। कोई डिश, कोई रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें और बस अपनी दुआओं में याद रखिए। खुश रहिए, इन्जॉय कीजिए। अल्लाह हाफिज़।